अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि शुयूख़िना व लि मशाइख़िहिम व लि वालिदीना व लि वालिदीहिम व लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह वलात अमरिना व थब्बित अक़दामना व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अम्मा बाद, जैसा कि ऐलान के ज़रिए से अब लोगों को मालूम हो चुका होगा कि अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से कुछ नसीहतें जिससे बहुत फ़ायदा हासिल हो सके। और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम लोग पढ़ें तो अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, लक़द कान फ़ीहिम उस्वतुन हसना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक अच्छा नमूना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि जो मोहम्मद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनके ज़िंदगी में जैसे नसीहतें हैं, जैसे उसवा है ये अच्छे, वैसे ही लक़द कान फ़ी इब्राहीम, वैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला कहते हैं कि सुम्मा औहैना इलैक अनित्तबि इब्राहीम हनीफ़ा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप जो है मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिए। यानी आज जो हम लोग ये नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, आज जो हम लोग सारे अमाल करते हैं, अक्सर चीज़ दीन इब्राहीमी की है। कौन है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, वज़कुर फ़िल किताबि इब्राहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बता दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन? शुरुआत कैसी हुई? ये छोटे बच्चे हैं, देखते हैं अपने कौम को कि कौम के लोग शिर्क में मुब्तला हैं। कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई पौधे को पूज रहा है, कोई किसी दरख्त को, कोई किसी हजर को, कोई किसी शजर को। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की इबादत में पड़े हुए हैं। बहुत कोई बूतों की इबादत में पड़े हुए हैं, और देखते क्या है कि ये जो बूत की इबादत करते हैं, इनके ऊपर मच्छर भी बैठता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं कि ये इसके सामने से आदमी बंदा ले कर खाना भी चले जाए तो कुछ नहीं कर सकता। ये लोग दुआ करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है तो ये उसका जवाब भी नहीं देता। जब ये सब देखे तो उनकी अकल खुली कि ये मेरा रब नहीं हो सकता। यही अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रअा कौकबा, अब रब की तलाश में निकल गए। असल रब कौन है? तो जब तारा को जब देखें तो सोचे कि हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, यही मेरा रब हो सकता। लेकिन कहते हैं फलम्मा अफला, अब तारा कब दिखता है? रात को। अब रात चले गई, सुबह हो गई तो क्या है? तारा गायब। तो कहते हैं ये जो है रब मेरा नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह जो असल रब होने वाला है वो सब पर गालिब है। रब सब पर गालिब होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ गालिब हो सकती नहीं। और ये तारा तो क्या है? दिन में दिखता है, रात में नहीं, रात में दिखता है, दिन में नहीं।
तो दिन में गायब हो गया, दिन इस पर गालिब हो गई, तो ये मेरा रब नहीं हो सकता। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर आगे फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। अब क्या है, चाँद को देखते हैं, अच्छा चाँद मेरा रब हो सकता है, लेकिन वही बात जब डूब गया, दिन आ गया, चाँद भी गायब, ये रब नहीं हो सकता। आप देखते हैं फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। आप क्या देखें, सूरज को देखें, हाज़ा अकबर, अरे ये सबसे बड़ा है, तारों सब तारों में से बड़ा दिख रहा है और चाँद से भी बड़ा है, ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन कहते हैं फलम्मा अफलत, वो भी डूब गया, वो भी चले गया, तो कहते हैं ये मेरा रब नहीं हो सकता। शुरुआत है ये। अच्छा, कहते इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाह, हम उस रब की तरफ ये करते हैं, अपना मुंह करते हैं, अपने आप को सुपुर्द करते हैं, अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं, उस रब के ऊपर जिसने मुझे पैदा किया। समझ में आ गया कि ये कोई बुत नहीं हो सकता, चांद सूरज तारे नहीं हो सकते, असल जो रब है वो अल्लाह है। तौहीद, पहली नसीहत, पहला फ़ायदा अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से मिलता है तो वह है तौहीद, सबसे पहला फ़ायदा। अच्छा, अब क्या है, खुद तो समझ गए कि अल्लाह ताला रब है, खुद समझ गए। दूसरे जगह में अल्लाह ताला उनकी समझ को बयान करते हैं कि अल्लाह ताला को कैसे समझे। क्या है, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, रब वो है जो मुझे पैदा किया, जो सारे को पैदा किया, फ़हुव यहदीन, मुझे पैदा भी किया और हिदायत भी दे दिया। वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन, जो मुझे खिलाया भी और पिलाया भी। वइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, और आप मरीज़ हो गए, बीमार पड़ गए, तो शिफा देने वाला भी कौन, शिफा भी वही दिया। वइज़ा युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और जब हम मर जाएंगे तो फिर से, यानी मौत भी वो देने वाला वो है और हयात भी देने वाला वही है। अच्छा, इतना बात ख़त्म नहीं हुआ, कहते हैं वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और क़यामत के दिन जिससे मैं इल्तिजा करता हूँ, जिसके ऊपर मुझे भरोसा है कि यही मेरा गुनाह को माफ़ कर सकता है, वही है मेरा रब। क़यामत के दिन सब के सब खड़े होंगे, लेकिन कोई गुनाह को माफ़ करा सकता? ये तौहीद, अल्लाह ताला ने ये उनकी कौल को नकल कर दिया कि रब को उन्होंने कैसे समझा। जो हिदायत दे दो, पैदा किया, हिदायत दिया, खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है, मौत भी वही देगा, फिर से ज़िंदा भी करेगा, और क्या है, क़यामत के दिन जज़ा और सज़ा भी वही देने वाला, ये रब है। अच्छा, कौम को कैसे समझाए, कहते फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, जितने बुत थे सबको क्या किए, तोड़ दिए। हिकमत, दावत में सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हिकमत। यहाँ इससे हिकमत समझ में आता, सबको तोड़ दिए, लेकिन इल्ला कबीरन लहुम, बड़े वाले को छोड़ दिए। अब आया वापस, वो लोग सब देखता है, सब के सब टूटा हुआ है। मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हम लोगों के माबूदों के साथ ऐसा कौन कर दिया। बात करने लगे तो एक बंदा कहता है, लगता ये है कि एक जो लड़का है भटक गया है, कहता है कि इन लोगों की इबादत छोड़ दो, तो वही किया होगा, इब्राहीम है वो, बुला के लाओ। कहते हैं अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम, हम लोगों के माबूद के साथ ये ऐसा तुम ही किए हो, तुम ही ऐसी बातें करते हो, तुम ही किए होगे। कहते हैं क़ाल बल फ़अलहुम कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, बोले हम तो नहीं किए,
किया होगा तो ये बड़ा वाला किया होगा। क्यों? सब के सब टूटा बिखरा हुआ है, यही एक खड़ा है। फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अच्छा, अगर झूठ बोल रहे हैं हम तो इन्हीं माबूदों से पूछ लो, इन्हीं माबूदों से जिसको तुम पूछते हो उसी से पूछ लो, अगर वो लोग बात कर सकते तो। हाँ, अभी तक अकल में नहीं आया? इतनी बड़ी दलील दे दिए कि अगर ये लोग बात कर सकते हैं तो वो क्या है, इनसे ही पूछ लो। पहली दलील क्या मिली? माबूद लोग सब बिखरे हुए पड़े हुए हैं, फिर भी अकल नहीं खुली। दूसरी दलील क्या मिली? ये लोग बात कर सकते नहीं है, फिर भी माने नहीं। कहते हैं लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून। ए इब्राहिम, तुम इसीलिए कह रहे हो कि तुम जानते हो कि ये लोग बात नहीं कर सकते। तो कहते हैं उफ़्फ़िल लकुम, तुम्हारे ऊपर छी है। वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत क्यों करते हो? अफ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, क्या अल्लाह को छोड़ करके उसकी इबादत करते हो जो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता, और क्या है ला यस्मउकुम शैअन, सुन भी नहीं सकता है और देख भी नहीं सकता। गूंगे की इबादत कर रहे हो, बहरे की इबादत कर रहे हो, और क्या है जो ना ही तुमको नफ़ा दे सकता है नुकसान पहुंचा सकता, उसकी इबादत में हो। सब कुछ समझा दिए फिर भी अकल नहीं आया। क्या है? क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। माने तो नहीं, क्या कहने लग गए कि अगर कर सकते हो तो एक काम करो, आग जलाओ, उसमें इब्राहिम को फेंक दो, अल्लाह ताला बचा ली, जैसा कि सब जानते हैं। अच्छा, अपने बाप को दावत देने के लिए गए। बाप कौन? हाँ, आज़ार। आज़ार उसका नाम नहीं है। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं इज़ क़ाल अली अबीही आज़रा, आज़र जो है उसका बाप का नाम नहीं है। आज़र एक बुत का नाम है। उसका नाम कैसे पढ़ा? उसका 1 नंबर फैन था ये। हाँ, 1 नंबर पुजारी, यानी जब भी मज़ार खुल जाता सबसे पहले यही पहुंचता था। इतना बड़ा उसका भक्त था कि उसी का नाम से अल्लाह ताला उसको बयान किया कि यह भी उसी में से है। आज़र बुत का नाम था, उसका नाम नहीं था, बाप का नाम। अच्छा, गए दावत देने के लिए, कहते हैं या अबती ला ताबुदी शैतान, ए मेरे अब्बू शैतान की इबादत नहीं कीजिए। इन्ना शैतान कान लिर्रहमान आसिया, शैतान जो है अल्लाह का नाफरमान है। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। ए मेरे अब्बू, आप ईमान ले आइए, अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म दिया है वो आपको नहीं दिया, मुझे नबूवत अता फरमाया, आपको नहीं फरमाया। या अबती, ए मेरे अब्बू, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना ही सुन सकता है, ना ही देख सकता है, ना ही आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता। ए मेरे अब्बू, इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, ए मेरे अब्बू, मुझे डर है कि अगर आप इनकी इबादत में पड़े हुए रहें तो अल्लाह ताला के अज़ाब के आप मुस्तहिक बन जाइएगा। इतने अच्छे से समझा रहे हैं। क्या समझ में आया भाई? इससे एक फ़ायदा क्या है? बाप को गाली देना, यही ना? हाँ, बाप को गाली देना, यही ना समझ में आता? कैसे बात करना? बाप मुशरिक है, वो भी ऐसा मुशरिक कि अल्लाह ताला उसके नाम से उसको नहीं पुकारते, जिसकी इबादत करता था उसके नाम से पुकारते, फिर भी वो कैसे बात करते हैं? प्यार से, ए मेरे अब्बू, इसकी इबादत क्यों करते हैं? ए मेरे अब्बू, शैतान की इबादत से बच, ऐसे बात करते। क्या समझ में आया? हाँ, माँ बाप से कैसे बात करने का? अच्छे से।
लेकिन बाप वहाँ क्या कहता है, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ए इब्राहिम हमारे बुतों को गाली देते हो, उनसे नफ़रतें करते हो, उनके खिलाफ ये करते हो, उनके खिलाफ बोलते हो। ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, और अगर नहीं रुके, अगर ऐसा करते रहे तो सुन लो, तुम्हें पत्थर मार मार के यही बर्बाद कर देंगे और तुम्हें जलील व खार करके हमारे इससे निकाल देंगे। बेटा ऐसे अच्छे से बात करता है और बाप कैसे बात कर रहा, तब बेटे को क्या कहना चाहिए? अगर हम आप लोग से पूछते हैं, आपके अब्बू अब अच्छे से बात कर रहे हैं, आपका अब्बू आपको गाली दे दिए, उसके बाद आप क्या बोलिएगा? केड़ो गाली दीजिएगा? कहते हैं सलामुन अलैक, इतने कुछ कह दिया, अब बाप मार डालेंगे, घर से निकाल देंगे, लेकिन कहते हैं सलामुन अलैक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया, हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ताला से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। ये बेटा होता, ये हुस्न अखलाक होता, माँ बाप के साथ कैसे पेश आना। अच्छा, एक बादशाह को पता चल गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा ऐसी बात कर रहे हैं, बुलाए कि इब्राहिम क्या क्या कहते हो? कहते हैं कि रब जो है सिर्फ अल्लाह है, बस जो पैदा किया है, ठीक है, जो हिदायत दी है, सब कुछ। तो वो कहता है पैदा किया है, मारेगा भी वही। बोले ठीक है, हम भी कर देते हैं, दो बंदा को बुलाया, एक को गोली मार दिया, मार गया, और एक को छोड़ दिया। बोले देखो वाना उहयी व उमीत, हम भी जिंदा करते हैं और हम भी मारते हैं, देखो जिस रब के तुम सिफत बता रहे हो मेरे अंदर भी है, मुझे रब मान लो। तो कहते हैं फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिब। अच्छा, मेरे रब की एक और सिफत है, क्या है? कहते हैं अल्लाह ताला जो है सूरज को कहाँ से उगाता है? मशरिक़ मग़रिब, मशरिक़ से उठाता, मग़रिब में गुरूब करता। तो आप जो है उल्टा कर दीजिए उसका, तब आपकी इबादत करने लग जाएंगे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, बस अल्लाह ताला कहते हैं कुफ्र जो है हार गए, यहीं हार गए, नहीं कर सकता कोई। अच्छा, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आते हैं, इख्तिसारन हम कहते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मेहमान आते हैं, इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ी इब्राहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के बारे में सुना दीजिए। कौन थे मेहमान? फरिश्ते आए हुए थे। अच्छा, कहते हैं फ़जा अबी इजिलिन समीन, क्या है? जाकर गए बछड़े का गोश्त, वो भी पका हुआ लेकर के आए। क्या समझ में आया? जब मेहमान आए तो क्या करने का? गाली देने का, साग सब्जी खिलाने का, हाँ क्या खिलाने का? गोश्त खिलाने का, और बगैर पूछे आपको खाना है, ये नहीं। अल्लाह ताला मेहमानी सिखा रहे। अच्छा, कहते हैं अल्लाह ताला के तरफ से आए हैं और आपको बशारत देने के लिए आए हैं, ठीक है। वबश्शरूहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ताला आपको वमिन वराई इसहाक़ याकूब, इसहाक़ नाम का बेटा देगा, और उसके बाद कौन होने वाला? याकूब। अच्छा, उनकी बीवी थी, कहने लगी या वैलता आजज़तु, या वैलता, कि अरे ये कैसी बात है, हम अभी बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई हैं, अभी मुझे बच्चा होगा। वह आना आजूज़ वहाज़ा वाली शेख, हम भी बूढ़ी हो गई और ये भी बूढ़ा हो गया, कैसे बच्चा होगा? क़ालू अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह, तो फरिश्ते लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हैं, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करते हैं। अल्लाह ताला कुछ भी करे तो कर सकते क्या नहीं?
कर सकते हैं? अल्लाह ताला, इससे एक बात समझ में आई क्या, कि अल्लाह ताला जिसको भी चाहे बेटा बेटी किसी भी उम्र में दे सकता। वही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, जब फरिश्ता लोग कहता है इन्ना ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन हलीम, कि हम लोग आपको बेटा देने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ताला खुशखबरी सुनाए हैं। मतलब क्या हुआ, खुशखबरी सुना सकते हैं, सब के सब फायदे हैं। अच्छा कह दिए वमन यक़नुतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून, फरिश्ता लोग कह दिया आप अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों बोले भाई? हाँ, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, अब बच्चा नहीं है, मायूस होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं ला तक़नुत मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई है। तो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम वमन यक़नुतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून, अरे मायूस तो वो होता है जो गुमराह हो गया, अल्लाह ताला ने तो मुझे हिदायत दिया है। अल्लाह के ऊपर भरोसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कितना, बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अल्लाह पर उम्मीद है। अच्छा बेटा हो गए एक बेटा इसहाक, उसके बाद क्या है, कौन है? इस्माइल। हाँ क्या है, कहते हैं दुआ करते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद दीजिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। क्या पता चला बच्चा नहीं हुआ, अभी से दुआ कर रहे, क्या पता चला पहले से ही दुआ करने का। आदमी आज बहुत सारे आदमी आते रहते कहते हैं मौलाना साहब मेरा बच्चा एक नंबर का कमीना है, क्या कहता है? यही बात बिल्कुल, हम कुछ अपने तरफ से नहीं बोले तो असर कहाँ से आएगा? आप पहले उसके लिए दुआ नहीं किए तो बच्चा कैसा होगा आपका? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला हमको नेक औलाद दे, कुछ भी दे नेक होना चाहिए। जैसे सूरह कहफ में वाक़या है ना कि खिज़िर अलैहिस्सलाम एक बच्चे को मार दिया, और वजह क्या बयान की है कि वो जो है बड़ा हुआ करके फाजिर काफिर बनता, तो इस वजह से कत्ल कर दिया। और यहाँ दुआ क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला नेक औलाद दे। अच्छा कहते फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हम क्या दिए, बच्चा दे दिए। कैसा बच्चा? अब अल्लाह ताला किस्सा नकल करते हैं, वही किस्सा जिससे क्या जुड़ा हुआ है, जिससे कुर्बानी जुड़ा हुआ क्या है, फलम्मा बलग़ माअहु सअय, जब एक उम्र गुजार लिए, 10-15 साल गुजार लिए, तो क्या देखते हैं कि बच्चे को ज़बह कर रहे, बच्चे को ज़बह कर रहे। अच्छा बच्चे को जाकर के किस्सा सुना है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माता तरा, ए मेरे बेटे ये सपना में देखे कि हम ज़बह कर रहे हैं, तो अब बताओ क्या करना। आज का बच्चा क्या बोलता, हमको ज़बह कीजिएगा, हम आपको ज़बह कर देंगे, यही ना। बाप मारने के लिए आता है, वो 2 घूसा पहले ही चला देता है ना। बाप गाली देता है, एक उचाटो सुना देता। यह सिर्फ किस वजह से, क्या नतीजा है, एक दुआ का नतीजा है, ए अल्लाह ताला नेक औलाद दे, ये नेक औलाद है। कहती है क्या, इफ़अल मा तुमर, अल्लाह ताला जिसका जो आपको हुक्म दिया वो कर दीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिरीन में सब्र करने वाले पाएंगे। कर दिए, अल्लाह ताला दुम्बा को भेज दिए जैसा कि ये है। अच्छा अब क्या है, अब अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया कि एक घर बनाओ, है ना। अल्लाह ताला यही फरमाते हैं व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या है, घर बना दिया। और दुआ भी करते हैं व इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, अल्लाह ताला अब ये घर तो बना दिए, अब ऐसा ना हो कि डाकू आ करके लूट करके चले जाए, इसको बर्बाद कर दे,
अल्लाह ताला इसको अमन व अमान वाला शहर बना दे। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक फ़ायदा और है, क्या है? घर बना दिए, किसके हुक्म से बनाए भाई? हाँ, किसके हुक्म से बनाए? अल्लाह के हुक्म से घर बनाए। किसके लिए बनाए? हाँ, अल्लाह के लिए ना। अल्लाह की ना इबादत करनी है या फिर वही पूजा करना, क्या करना? अल्लाह के लिए बनाए। अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह के लिए बनाए, लेकिन दुआ करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह ताला कबूल फरमा। नहीं समझ में आया? फिर से बोले, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह के लिए बनाए, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा। हाँ, तो क्या समझ में आया? हर अमल के बाद दुआ करना है, हर अमल के बाद दुआ करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर अल्लाह के हुक्म से बना रहे हैं, उसके बाद दुआ कर रहे हैं क्या? अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कबूल फरमा, है ना? दुआ करना। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह ताला दुआ को नकल करते हैं सूरह इब्राहीम में, कहते हैं अल्लाह ताला वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह ताला मुझे और मेरे जो ज़ुर्रियत में आने वाले हैं, मेरे जो नस्ल में आने वाले, उनको इबादत यानी अवसान की इबादत से, बूतों की इबादत से बचा ले। कहते हैं रब्बाना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह ताला अब ये जो मक्का हम ये घर बना दिए, ठीक है, वो ऐसे जगह में था जहाँ कुछ नहीं था, ना ही पेड़ था, पौधा था, पानी था, कुछ नहीं। वहाँ बना करके अल्लाह ताला आए हैं। अल्लाह ताला किस वजह से? लियुकीमुस्सलाह, ताकि लोग उस पर नमाज़ पढ़ें। और एक दुआ कहते हैं फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह ताला इस घर को ऐसा बना कि लोग इसके ऊपर खींचे हुआ है, लोगों का दिल खींचे हुए चले जाए इसके ऊपर। अब देखिए हज करने कितने जाते हैं, भरे हुए हैं या नहीं? हर साल क्या है और ज़्यादा तादाद हो जाती है। किस वजह से? दुआ का नतीजा। दुआ करते रहना है मतलब, हाँ। और कहते हैं, और भी दुआ करते हैं रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन। अल्लाह ताला जो हम लोग ज़ाहिर करते हैं वो भी आप जानते हैं, जो हम लोग छुपा करके रखे दिल में वो भी जानते हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला हम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाइए, हम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाइए, मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाइए। अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह ताला हमारे दुआ को कबूल फरमाए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ये रखे आप लोगों के सामने, समझ में क्या आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे। अल्लाह ताला एक ही आयत में पूरा तफसीर बयान कर दिया है, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। क्या था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत थी। कितने लोग थे उन पर? ईमान लाने वाले कितने थे? बहुत कम। फिर भी लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयत कब फरमाई? कि जब वो अकेले थे। कहते अकेले थे लेकिन उम्मत के बराबर थे। उनका यकीन इतना मजबूत था, तौहीद इतना मजबूत था, अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा था कि अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा? उम्मत है ये। उसके बाद फरमाया कानितन, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहते। और क्या? लिल्लाहि हनीफ़ा, हमेशा कुछ भी होता तो किसी के तरफ जाते? अल्लाह के तरफ। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। तो यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला हम लोगों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।